बहू सारे गिफ्ट कहाँ हैं, उनमें ससुराल वालों का हक होता है। आज मोहन जी के दोस्त का परिवार डिनर पर आमंत्रित था। बहू रश्मि से मिलने वो लोग आ रहे थे। काफ़ी सालों पहले वो लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस इस शहर आए हैं। इसलिए सास ममता जी खुद अपनी देख रेख में बहू से सारी तैयारी करवा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही रश्मि इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। रश्मि ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने रश्मि के हाथ में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। रश्मि ने तोहफा ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने भी रश्मि के बनाए हुए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। थोड़ी देर बाद वो लोग घर से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद रश्मि रसोई की साफ सफाई करने चली गई। साफ सफाई कर जब अपने कमरे में गई तो मनोज अभी जगा हुआ था। रश्मि को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम भी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बात सुनकर रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? उसकी बात सुनकर मनोज हंस दिया और फिर बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली दुल्हन को। हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते रश्मि गिफ्ट उठा कर ले आई। फटाफट गिफ्ट को खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही रश्मि खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले पर लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छा तोहफा देकर गए हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर मनोज ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं 10 दिन बाद मेरे चचेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरी कजिन्स देखती रह जाएगी। रश्मि नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल तो सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। मनोज ने कहा तो रश्मि ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह मोहन जी और मनोज अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर रश्मि भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई। इतने में ममता जी उसके कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि कल अंकल आंटी तुम्हें क्या गिफ्ट देकर गए। उन्हें देखते ही रश्मि बोली, हाँ मम्मी जी, बैठिए ना, मैं आपको अभी गिफ्ट दिखाती हूँ। कहती हुई रश्मि उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी में से गिफ्ट निकाल कर बाहर ले आई और उसे ममता जी को दिखाते हुए बोली, देखिए तो मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा नेकलेस है। इसे तो मैं 10 दिन बाद अपने कजिन्स की शादी में पहनूंगी। ममता जी ने हाथ में नेकलेस लेकर उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिरा कर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, इसे वापस इस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार रश्मि ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए लेकर जाने लगी तो ममता जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर रश्मि हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे यूं हैरानी से खड़ा देखकर ममता जी बोली, अरे ऐसे क्या शक्ल देख रही है? तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है? ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू अपने आप ही मुझे लाकर दे दे, लेकिन ये संस्कार तो तेरे मम्मी ने तुझे सिखाए नहीं, इसीलिए सास होने के नाते मुझे अब बोलना ही पड़ा। ममता जी की बात सुनकर रश्मि चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए ममता जी ने एक पर्ची रश्मि के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 3 महीने में तेरे पास हमारी रिश्तेदारी और व्यवहार की तरफ से आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब तो ये तोहफे निकाल कर मेरे कमरे में ला दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर ममता जी रश्मि के कमरे से बाहर निकल गईं और अपने कमरे में चली गई। रश्मि काफी देर तक वैसे ही खड़ी उस पर्ची को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी भी सास होती हैं भला। लेकिन बात स्वाभिमान की थी। जब आगे होकर खुद ममता जी ने ही
गिफ्ट मांग लिया तो भला रश्मि कैसे मना करती। इसीलिए उसने पर्ची को खोल कर देखा तो जो जो गिफ्ट्स उसमें लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट्स उसने इकट्ठे किए। शगुन के पैसे भी कुल मिलाकर के 5,251 रुपये थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे थे नहीं। इसीलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किए और एक बैग में रख दिए। 3,000 रुपये के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आ गए। बाकी के पैसे उसने मनोज की अलमारी से निकाले और उन पैसों में मिला लिए। सारे गिफ्ट्स के साथ वो पैसे लेकर ममता जी के कमरे में चली गई। वो सारा सामान उनके पलंग पर रखते हुए बोली, मम्मी जी ये रहे सारे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर ममता जी ने उस बैग को अपने पलंग पर खाली किया और वो पर्ची रश्मि से ले ली। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगी। एक एक सामान को उठाकर ढंग से चेक कर रही थी कि कहीं कोई टूट तो नहीं गया। जब तक वो सामान का मिलान करती रही तब तक रश्मि वहीं खड़ी रही। आखिर सारे सामान का मिलान हो जाने के बाद ममता जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख लूँगी, तू जा। उनकी बात सुनकर रश्मि वहाँ से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब मनोज आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने कुछ पैसे उसकी अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर मनोज बोला, तो मैडम आज कहाँ घूमने गई थी आप और क्या क्या शॉपिंग करके लाई हो, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर रश्मि उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं गई नहीं थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए थे। उसकी बात सुनकर मनोज हैरान होते हुए बोला, मम्मी को बाकी के पैसे, क्या मतलब, कौन से बाकी के पैसे? वही जो शादी के बाद आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे। रश्मि ने जवाब दिया तो मनोज अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। तब रश्मि ने बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों की तरफ से कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, क्योंकि वो सब उनके व्यवहार के कारण मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे और शगुन के पैसे मांगे थे, जिसकी उन्होंने मुझे लिस्ट भी बना कर दी थी, तो उसी में कुछ पैसे कम पड़ गए, इसीलिए आपकी अलमारी से निकाल कर उसमें मिला दिए। अब आपको भी आपके बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगी तो उसमें से दे दूंगी। रश्मि चुपचाप कहा और अपने काम में लग गई। सुनकर मनोज को बड़ी हैरानी हुई। उसने रश्मि से कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उससे बात की तो ममता जी ने इस बात पर सहमति जताई। अरे तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तू बीच में मत बोल। बहू को सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों के घर में दे दे कर बैठी हूँ तो तभी तो उन लोगों ने लौटाया है, इसीलिए उन सब पर हमारा अधिकार है। उनकी बात सुनकर मनोज बोला, चलो माना पैसे तो आप इस्तेमाल कर लोगी, पर आप इन तोहफों का क्या करोगी? ये तो रश्मि के लिए आए हैं। क्यों मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीज़ों को? मैं भी तो एक औरत ही हूँ। नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ममता जी ने कहा। उसके आगे मनोज कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि ममता जी नहीं समझेंगी। खैर 10 दिन बाद रश्मि को अपने कजिन की शादी में जाना था। उसके एक दिन पहले मनोज ने उसे अपनी तरफ से शॉपिंग करवा दी। ज़्यादा कुछ खरीदारी तो करना ही नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सब सामान नया था, लेकिन जब सबको दूसरे दिन शादी में रवाना होना था तो रश्मि तो तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन मनोज काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। ये देखकर ममता जी बोली, बहू मनोज कहाँ है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तो ही तो टाइम से वापस आएंगे। पता नहीं मम्मी जी, तैयार तो हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? रश्मि ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। तो यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देर हो रही है, जाओ उसे बुला कर लाओ। जी मम्मी जी, कहकर रश्मि कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में मनोज
बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर ममता जी बोली, मनोज हम तो अभी जाएंगे और 3-4 घंटे बाद वापस भी आ जाएंगे, फिर तू ये बैग क्यों लेकर जा रहा है? उनकी बात सुनकर मनोज मुस्कुराया और बोला, मम्मी जी इसमें कुछ ज़रूरी सामान है जो मेरे ससुराल को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर मोहन जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? मनोज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे शादी के बाद मिले थे और मैंने कैश भी रख लिया है जो मैं उन्हें लौटा कर आऊँगा। उसकी बात सुनकर ममता जी को गुस्सा तो बहुत आया। वो समझ गई कि मनोज ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन मोहन जी सामने थे इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इधर मोहन जी हैरान होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? और गिफ्ट्स कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसकी अक्ल दे दी तुझे? मम्मी ने मम्मी ने कहा है कि शादी के बाद बहू को जो भी गिफ्ट्स और शगुन मिलते हैं उस पर ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण मिले हैं। तो मुझे भी शादी के बाद जो गिफ्ट्स और शगुन के पैसे मिले हैं उस पर भी तो मेरे ससुराल वालों का हक है। आखिर ये सब उनके व्यवहार के कारण तो मुझे मिले हैं। आपकी बहू ने तो सारे गिफ्ट्स और शगुन लौटा दिए, पर मेरी भी तो जिम्मेदारी है, इसीलिए सोचा कि जब जा रहा हूँ तो सामान लौटा भी आऊँगा। उसकी बात सुनकर मोहन जी ने ममता जी की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा रही थी। मोहन जी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, ममता थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो। बहू का सामान बहू के पास होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर ममता जी कुछ कह नहीं पाई, पर शादी से लौटने के बाद रश्मि को उसका सामान वापस दे दिया गया। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you for watching my video.